हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे वन लाइनर क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हम वीआई ट्रेड का फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड थ्योरी पेपर जो है उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कवर किया है और इस वीडियो में हम 21वें क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन और कवर करेंगे। यानी कि आज आप लोगों का इस वीडियो में 40 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन वाली वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारा चैनल विजिट करते हुए देख लीजिए, और आप लोगों को ये प्लेलिस्ट के रूप में भी मिल जाएगा। इसके पहले इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराया गया है, तो आप लोग उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है। उसमें 4 वीडियो पढ़ चुकी हैं, जो कि आप लोग जा कर के वहाँ से देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में ये वीआई ट्रेड का है, सेकेंड थ्योरी पेपर है फर्स्ट ईयर का, तो इसको आप लोग तैयारी के रूप में लीजिए। यहाँ पे 20-20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 20-20 क्वेश्चन अगर आप 1 से 2 बार ये वीडियो वॉच करते हैं तो अच्छे से आपका कवर भी हो जाएगा। पूरा जितना भी थ्योरी पेपर है सबसे रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आपकी एक बेहतर तैयारी हो जाएगी और स्वयं से भी आप लोग पढ़ते रहें। और ये जानकारी अगर जो आपके आईडीडी ट्रेड के हैं या एचआई ट्रेड के हैं, जो स्पेशल एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, यदि उनको भी जानकारी करना है तो वो भी ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और इससे संबंधित जो सूचना आप लोगों को दी जा रही है इसको भी आप ग्रहण करें तथा आप लोग अपने विचार भी रखें कमेंट बॉक्स में, ताकि उससे रिलेटेड भी वीडियो आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी गतिविधियां कम दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। तो जिनकी दृष्टि कम होती है उनके लिए सबसे ज़्यादा एक्टिविटी करने में क्या परेशानियां आती हैं। तो सबसे ज़्यादा परेशानी उन बच्चों को ये होता है जब उन्हें कम दिखाई देता है कि अगर उन्हें छोटे छोटे प्रिंट में उन्हें बुक्स प्रदान की जाएं तो उसको पढ़ने में वो अक्षम होते हैं, अच्छे से उन्हें क्लियरली दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कि अंधापन या कम दृष्टि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके सामाजिक जीवन को कैसे ये प्रभावित करता है। यानी कि जो कम दृष्टि वाले बच्चे होते हैं, लो विजन वाले बच्चे हों या व्यक्ति हों, उनका सामाजिक जीवन कैसे प्रभावित रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उनके आत्मविश्वास में कमी आएगी, क्योंकि आप जानते ही हैं जिनको कम दिखाई देता है वो पूर्ण रूप से श्योर नहीं होते हैं हर एक चीज़ के लिए। उनमें हमेशा आप देखेंगे कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट रहेगा, या फिर वो उस चीज़ को करने के लिए पूर्णतः तैयार नहीं होते हैं, आत्मविश्वास की उनमें कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कि जन्मजात अंधापन से तात्पर्य ऐसे अंधेपन से है जो निम्न में से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जन्म से पहले, यानी कि जन्मजात अंधेपन से तात्पर्य ऐसे अंधेपन से होता है जो जन्म से पहले ही उसमें ऐसे कुछ क्रोमोसोम्स की गड़बड़ी हो, या फिर आप लोगों को बहुत सारे से कारण थ्योरी पेपर पढ़ाते समय बताए गए हैं, वो सभी कारण अगर गर्भावस्था के दौरान माँ में हो रहे हैं तो फिर आने वाले बच्चे में आप कमी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 एक सहायक पारिवारिक वातावरण कम दृष्टि वाले व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मसम्मान में उसके वृद्धि, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जब परिवार में सभी लोग, जो बच्चा दिव्यांग होता है या व्यक्ति दिव्यांग होता है, उसकी अगर वो सहायता करते हैं तो अक्सर उसके आत्मसम्मान में वृद्धि देखने को मिलता है, यानी कि वो भी एक सक्षम व्यक्ति खुद को समझने लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 अंधेपन के बारे में निम्न में से कौन सा एक आम मिथक है, यानी कि एक
झूठ के रूप में जिसको लेते हैं, तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंधापन संक्रामक हो सकता है। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि अगर एक व्यक्ति को देखने में समस्या हो रही है या वो नहीं देख सकता है, तो अगर आप उसके संपर्क में जाएंगे तो आपको भी वो हो जाएगा। वो एक तरीके से उसको संक्रामक बीमारी मानते हैं, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक संक्रामक बीमारी नहीं है। जन्मजात हो सकता है, जन्म के बाद हो सकता है, जन्म के समय हो सकता है, लेकिन ये कहिए कि ये एक संक्रामक बीमारी के रूप में है तो संक्रामक बीमारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 26, अंधेपन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं आती हैं? तो अंधेपन के कारण कौन सी सीमाएं आती हैं? सीमाएं का मतलब ये होता है बाधा। कौन सी बाधा आती है? तो चेहरे के पहचानने में उनको कठिनाई होती है, क्योंकि जब उनको दिखाई ही नहीं देगा तो सामने वाली चीज़ों को जब वो देख नहीं सकते हैं तो उसको अच्छे से वो पहचान भी नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अंधेपन के बारे में समाज की धारणा किस व्यक्ति की आत्म छवि को कैसे प्रभावित करती है? अंधेपन के बारे में समाज की धारणा किसी व्यक्ति की आत्म छवि को कैसे ये प्रभावित कर सकती है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि आत्मसम्मान में उसके कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगा। जब बच्चा देख नहीं पाएगा तो अक्सर आपको देखने को ये मिलेगा कि वो व्यक्ति श्योर नहीं होता है, वो किसी भी चीज़ को लेकर के कभी भी कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाएगा, यानी कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी। अगला क्वेश्चन है 28, आकस्मिक अंधापन से तात्पर्य ऐसे अंधेपन से है जो होता है, यानी कि जो आकस्मिक रूप से होता है वो कब होता है? तो वो अक्सर जो आकस्मिक घटनाएं घटती हैं वो जन्म के बाद ही व्यक्ति के जीवन में घटती हैं। तो जन्म के बाद ये दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29, कि सामुदायिक सहायता कम दृष्टि वाले व्यक्तियों पर सकारात्मक प्रभाव कैसे डाल सकती है? जो सामुदायिक सहायता यानी कि समूह में जो सहायता दी जाती है, या कह लीजिए जो निजी होते हैं, जो सार्वजनिक सामुदायिक केंद्र होता है उनके द्वारा भी जो कम देखने वाले व्यक्ति होते हैं उनको सकारात्मक प्रभाव दिया जाता है। वो किस प्रकार से उन पर प्रभाव डालती है? तो वो समावेशन और भागीदारी को अक्सर बढ़ावा देती है, क्योंकि जब आप इन व्यक्तियों को, चाहे वो देखने में अक्षम हो या किसी भी कैटेगरी में आते हो, उनको जब आप समकक्ष समझते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति के, तो फिर उसको एक तरीके से समावेशन की कैटेगरी में लाया जाता है और उनको भी हर एक जगह पे प्रतिभाग करने के लिए अगर अग्रसर किया जा रहा है तो उनकी भागीदारी को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। आज यहाँ कल वहाँ, कल परसों वहाँ, अगर वहाँ सकारात्मक प्रभाव है तो उनको आगे बढ़ने का मौका लगातार मिलता रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कि अंधेपन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़िवादिता सत्य नहीं है? तो कौन सी रूढ़िवादिता सत्य नहीं होगी? यहाँ पे जो आंसर है वो है अंधे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। तो ये जो आपका आंसर है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो हमेशा दुखी नहीं रहते हैं। अंधेपन लोगों की जो क्षमता होती है वो काफ़ी बेहतर होती है, आप जानते ही हैं, और उनकी जो शिक्षा होती है वो उच्च लेवल तक जाती भी है। ऐसा नहीं है कि वो उच्च लेवल तक नहीं प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा। और अंधे लोग काम नहीं कर सकते हैं, ये भी गलत है, वो भी काम करते हैं और वो हमेशा दुखी रहते हैं, ये चीज़ गलत है। वो हमेशा दुखी नहीं रहते हैं, उनके भी जीवन में काफ़ी खुशहाली का भी पल आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 31, कम दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए कौन सा कार्य चुनौतीपूर्ण हो सकता है? तो सबसे चुनौती भरा पूर्ण जो कार्य होता है अंधे व्यक्तियों के लिए वो ये होता है कि रात में वो कार नहीं चला सकते हैं, उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब आप कहेंगे क्या जो बच्चे देखने में या व्यक्ति देखने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है, उसको कम दिखाई दे रहा है, तो वो कैसे कार चला लेंगे? तो वो उनकी हैबिट्स में होता है, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि उनको गाइडेंस करती रहती हैं और उसके थ्रू वो कार चला लेते हैं। तो रात में, लेकिन ये चीज़ें रात में नहीं होती हैं, तो रात में कार चलाना उनके लिए मुश्किल होता है। अगला क्वेश्चन है 32, अंधापन या कम दृष्टि किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकती है? तो उसके मानसिक स्वास्थ्य को जब प्रभावित
करता है तो वो सबसे ज़्यादा कौन करता है? चिंता का जो जोखिम होता है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसे व्यक्तियों में कि वो चिंता बहुत करते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 कि जन्मजात अंधापन बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है? तो जो जन्मजात अंधापन होता है ये बच्चे के भाषा को सबसे ज़्यादा देर में विकसित होने देता है, क्योंकि वो देख नहीं पाता है। जब देख नहीं पाएगा तो क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा और उन क्वेश्चंस के आंसर उसको नहीं मिलेंगे, तो एक तरीके से वो चुपचाप रहेगा और ऐसे में उसका जो भाषा डेवलप होना होता है वो काफ़ी रुक जाता है। अगला क्वेश्चन है 34 कि अंधेपन या कम दृष्टि वाले व्यक्तियों का समर्थन करने में परिवार की क्या भूमिका हो सकती है? तो इसमें हम ये कहेंगे कि सबसे ज़्यादा तो इनको प्रोत्साहन देना चाहिए और इनके अधिकार के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए, यानी कि वकालत और प्रोत्साहन दोनों यहाँ पे आपका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कम दृष्टि के बारे में एक आम मिथक है? यानी कि कम दृष्टि के बारे में क्या कुछ धारणा बनती है समाज में? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो कम दृष्टि वाले होते हैं उनको कमज़ोर बुद्धि वाला नहीं समझना चाहिए। ये कहीं ना कहीं झूठ हमारे समाज में व्याप्त है। ऐसी रूढ़िवादिता लोगों में होती है कि वो ये समझते हैं कि जिनको कम दिखाई देता है उनकी बुद्धि भी कमज़ोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए शिक्षा के प्राथमिक उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं? तो शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य और लक्ष्य क्या होता है? वो ये होता है कि उनका सामाजिक कौशल भी वहाँ पे बढ़ाया जाए, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को भी उनके बढ़ाया जाए, यानी कि उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए, स्वयं से उनको निर्भर बनने दिया जाए, शैक्षणिक कौशल भी उनमें विकसित होने देना चाहिए। इसलिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर डी 36 का डी है ये आंसर आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं आपके। अगला क्वेश्चन है आपका 37 अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों को पढ़ाने में कौन सा सिद्धांत आवश्यक होता है? तो जो बच्चे कम देखते हैं या देख नहीं पाते हैं उनको हमेशा स्पर्श जो इंद्रिय होता है वो विकसित कराया जाता है, यानी कि स्पर्श रूप से उनको सिखाया जाता है। स्पर्श के माध्यम से ही सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 38 कि शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए अवशिष्ट दृष्टि का उपयोग कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसे अन्य इंद्रियों के साथ में एकीकृत करके, यानी कि केवल स्पर्श के माध्यम से हम सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, उनको और भी ज्ञानेंद्रियों को जागरूक करने की ज़रूरत होती है। तो उनको और भी इंद्रियों को शामिल करा के सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत होती हैं, इसलिए अन्य इंद्रियों का भी वहाँ पे उपयोग करना ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है 39 कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? तो अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए जो प्रारंभिक बचपन में उनको शिक्षा दी जाती है वो इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उनका सामाजिक कौशल विकसित होता है, विकासात्मक देरी को वहाँ पे रोका जा सकता है, यानी कि विकास को जल्दी डेवलप कराया जा सकता है, ब्रेल पढ़ना लिखना शुरू कराया जा सकता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए किस प्रकार के शैक्षिक उपकरण पारंपरिक माने जाते हैं? तो यहाँ पे आपका जो ब्रेल लेखक होते हैं या ब्रेल लिखना, ये सारी चीज़ें इनके लिए प्राथमिक में आता है और इसी के माध्यम से ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन कराए गए हैं, जिसमें आपको 20 पहले वीडियो में दिया गया था और इस वीडियो में आप लोगों को 20 क्वेश्चन कराए गए हैं। अब तक के टोटल आपको 40 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। इसको आप लोग 1 से 2 बार पढ़ लें ताकि आप लोगों का यहाँ पे तैयारी बेहतर हो जाए, और जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ अच्छा ही समझने को मिलेगा। और 1-2 बार अगर इसको अच्छे से पढ़ लिए तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। 5 क्वेश्चन आपके 5 नंबर के आते हैं, तो 5 नंबर के लिए आपको कम से कम क्वेश्चन यहाँ पे 400-500 क्वेश्चन तो आप कर ही डालें। फिर भी आप लोगों को यहाँ जितने क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उसको तो आप दोहरा ही लें।
तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो हम 41 से स्टार्ट करके 60 क्वेश्चन तक यहाँ पे हम करेंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर डालें, उसको फिर से आप लोगों को वीडियो में समझा दिया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।